हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम देवलिया और आप सोच रहे होंगे आज कहां का व्लॉग लेके आए हैं। तो आज हमें भीमताल में, आपको मेरे पीछे गेट दिख रहा होगा, जो जहां हम आए हैं उसका नाम है लोक संस्कृति संग्रहालय, जो भीमताल में पड़ता है। हमारी देवभूमि उत्तराखंड की सारी सांस्कृतिक चीज़ों का म्यूजियम है, एक संग्रहालय है। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये है गेट जिसमें लिखा हुआ है लोक संस्कृति संग्रहालय। और यहाँ देखिए आप, बच्चे अंदर को जा भी रहे हैं। तो फ्रेंड, हम अंदर को एंटर कर गए हैं गेट के, और यहाँ हैं हमारे श्री यशोधर मठपाल जी, जिन्हें उत्तराखंड की संस्कृति को सहेजने के लिए पद्मश्री से नवाजा गया है। तो अभी हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं, जितना मे भी हमें परमिशन मिले। तो फ्रेंड, अभी हम संग्रहालय के अंदर एंटर कर गए हैं, और यहाँ डॉक्टर सुरेश मठपाल जी हैं, जो यहाँ के निर्देशक हैं हमारे। वो हमें बात करके थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे चीज़ों के बारे में। तो चलिए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बताएंगे हमें, आप बताएं हमें। जी नमस्कार, आपका लोक संस्कृति संग्रहालय गीता धाम में स्वागत है। जी नमस्कार जी। और ये जो संग्रहालय है, ये हमारा व्यक्तिगत संग्रहालय है, और जो कि 1983 में इस्टेब्लिश किया था हमारे पूज्य पिताजी डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के द्वारा, और उनको इस कार्य के लिए भी पद्मश्री से 2006 में नवाजा गया है। इस संग्रहालय का उद्देश्य जो है, उत्तराखंड की जो संपन्न और जो यहाँ की जो कला संस्कृति और इतिहास पुरातत्व है, उसको संग्रहित भी करना है, उसका प्रचार करना, प्रसार करना। ये कि कितने समय से मतलब ये स्थापित किया इसे हो गया है? इस संग्रहालय की परिकल्पना को तो लगभग 60 साल हो चुके हैं, जो बाबूजी ने विजुअलाइज किया था। जी जी। बाबूजी से पहले जो थे, म्यूजियम ऑफ मैन भोपाल में थे, वहाँ पर क्यूरेटर थे जी। तो वहाँ पर जो है रीजनल म्यूजियम को एस्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी उनकी थी। तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना हम लोग अपने क्षेत्र में ही रीजनल म्यूजियम एस्टैब्लिश वगैरह करें। जी। तब फिर 1981 में उन्होंने वहाँ से त्यागपत्र दे करके, म्यूजियम ऑफ मैन भोपाल से त्यागपत्र दे करके यहाँ हम लोग आए। उसके बाद यहाँ पर ये एक कमरे से इस संग्रहालय की नींव रखी। जी जी। और अभी तो हम देख रहे हैं बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। धीरे धीरे ये डेवलप होते गया। पहले एक कमरे में आया, फिर एक हॉल बना, फिर 2 गैलरीज वगैरह बनी। आज इसमें कुल मिलाकर के 5 गैलरीज हैं, जिसमें से एक तो म्यूजियम की गैलरी है, उसके सिवा 3 जो है आर्ट गैलरीज हैं जी। और एक हमारा जो है सेल काउंटर और रिसेप्शन की गैलरी जी, है जी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 करोड़ साल पुराने जो है जीवाश्म से लेकर के आज तक की जो संस्कृति वगैरह है, उसके आपको नमूने देखने को मिलेंगे। जब आप देखते हुए जाएंगे तो तब आपको और जानकारी। हमने चूंकि उत्तराखंड से हमने कलेक्ट किया, तो यहाँ की मुख्य सामग्री है, ये पुराने समय की ब्रिक्स वगैरह हैं। उत्तराखंड में भी करीब 600 साल पुरानी है। उस समय जो है प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो हस्तलिखित ग्रंथ हुआ करते थे। ये सब हस्तलिखित है, ये अलग अलग हैं। आपने देखेंगे यजुर्वेद भी है, अमरकोश भी है, और भी हैं, सब अलग अलग संहिताएं हैं इसमें। तो ये भी हमने बहुत उससे किया है। और इसके सबसे बड़ा इसका चैलेंज ये होता है कि इसको कंजर्व करना पड़ता है। साल में 2 बार इसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, नहीं तो ये खराब हो जाएंगी, गल जाएंगी। तो ये हम लोग अपने संसाधनों से इसमें कर रहे हैं। ये नैनीताल के तालाब से अस्त्र मिले हैं। वो नैनीताल में एक जगह हुआ करती है फांसी गधेरा, जहाँ पर लोगों को फांसी, क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। तो उस समय के जो अस्त्र वगैरह हैं, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है, तालाब से रिकवर किया है, इसलिए बिल्कुल गल चुके हैं ये। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हैं, हम लोग यहाँ पर संग्रह करते हैं, जिससे कि लोगों को जानकारी, हमारा जो इतिहास है, हमारा जो संपन्न संस्कृति पर हमारे ये वाद्य उपकरण हैं। हमारे उत्तराखंड में जो है, इसमें बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। इसमें ढोल है, दमाऊ है, और नगाड़ा है, साथ में रणसिंगा है, भौंकर है, हुड़का है, थाल है, बैक पाइपर भी है। तो ये सब चीज़ें हमारे यहाँ की धीरे धीरे ये परंपरा विलुप्त होते जा रही है। अब नीचे प्लेन से लोग आकर के जो है अपने बैंड वाले के साथ आ रहे हैं, तो इसको भी, इसको संग्रहित करना बहुत जरूरी है। और ऊपर बांस की, ये भी काम आने वाली जो हमारे वो वस्तुएं हैं वगैरह हैं, जो कि बांस और निगाल से बनाई गई हैं। स्टोरेज के लिए मुख्य रूप से काम आती हैं सब चीज़ें, तो घास के लिए और चीज़ों के स्टोर वगैरह करने के लिए करने का है। और आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारे रखे हुए हैं, पूरे बांस के बने हुए, और वहाँ लीपा भी है हमने, ताकि कोई चीज़ स्टोर कर रहे हैं तो वो खराब ना हो, अंदर एयर मतलब बाहर अंदर ना जाए, इसमें अंदर ना जाएगा करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इनको सूपे, ये सूपे वगैरह होता है, ये फटकने के काम आजकल तो प्लास्टिक के सूपे आने लग गए हैं, लेकिन ये पुराने समय में हमारे ये होते थे, ये ज़्यादा इको फ्रेंडली भी होते थे। इसमें जो भी चीज़ें आप, और आजकल आप देखते हैं कि घरों में जो है ये सूपे वगैरह सब प्लास्टिक के हो रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है एनवायरनमेंट के लिए भी। और यहाँ ये दैनिक उपयोग में आने वाले हमारे जो बर्तन हैं, गिलास हैं, लोटे हैं, हमारे कटोरे हैं, इसमें आप ख्याल कीजिएगा, यहाँ उस समय किसी प्रकार का स्टील या एल्यूमिनियम का उपयोग नहीं होता था। ये जो है बहुत ही, मतलब ये सोचिए कि स्वास्थ्यप्रद के हिसाब से होते थे, और मुख्य रूप से तांबे, कांसे और पीतल के हुआ करते थे।
वगैरह जो हुआ करता था, ये परंपरा खत्म हो चुकी है। ये सब कटोरे वगैरह रखे हुए हैं। ये मापने के उपकरण हैं, जो कि माप होती थी नापने के, इसमें कि नाली वगैरह हुआ करती थी, और भी चीज़ें, सेर भी है, बांट हैं अलग अलग किस्म के, और तोलने के भी हैं। वाटर सिस्टम में यूज़ होते थे ये सब चीज़ें। ये नाली वगैरह रखे हुए हैं जो मेजरमेंट करने के काम आते हैं। पुराना सूटकेस है, इसको पिटारा कहा जाता था, निंगाल का बनता था, उसके बाहर से खाल होती थी, जानवर की खाल से लपेटा जाता था। ये 300 साल पुराना है। वैसे और भी चीज़ें हैं धीरे धीरे पुरानी जो है, इसमें कि ताला है, जैसे अब देखिए इतने बड़े बड़े ताले हुआ करते थे, ये चीज़ें हैं। ये बागम्बरी चरखे का एक नब्बो मिला हुआ है, करीब चरखा हुआ करता था जो गांधी जी ने प्रमोट किया था। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं जो धीरे धीरे जो है। मुद्राएं भी अलग अलग देशों की कलेक्ट की हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो प्राचीन भारत की हैं, जो करीब 1000 साल पुरानी हैं, और साथ में ब्रिटिश पीरियड की भी हैं, अलग अलग राज्यों की भी हैं, ग्वालियर राज्य, उदयपुर राज्य, और ये सब चीज़ें आज़ादी के बाद की और आज़ादी से पहले के सिक्के हैं जो अब प्रचलन से बाहर हो गए हैं। वैसे यहाँ पर नोट वगैरह हैं, हमारे देश के भी हैं और देश दुनिया के हैं। ये यहाँ भी नोट रखे हुए हैं अलग अलग देशों के, सऊदी अरब के हैं, सिंगापुर के हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सब जगह की मुद्राएं रखी हैं। कि पहले ज़माने में होता था कि घर के जो दीवारें होती थी मंदिरों की, उसमें हमारे यहाँ की जो देवी देवताओं की कहानियाँ लिखी जाती थी। जैसे जन्माष्टमी का आपको पूरा दिखाई दे रहा है, इसमें जिक्र आ रहा है। अल्मोड़ा का एक मकान हो रहा था जो कि अब खंडहर हो चुका है, टूट चुका है, तो उस समय को उसको रिकवर किया है। वैसे ये कुछ हमारी पांडुलिपियों के वो हैं, चित्र वगैरह हमने वो किए हैं। तो यहाँ आपको मिलेंगी उत्तराखंड की जो लोक कला वगैरह जो है, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे नमूने मिलेंगे आपको देखने को। जो हमारे कास्ट के बर्तन, लकड़ी के जो बर्तन हमारे उपयोग में आते थे, चीज़ें हैं। और इसमें मुख्य रूप से ये दूध, दही और इसके बर्तन हुआ करते थे। इसमें इसी में स्टोर किया जाता था दूध, दही, घी वगैरह। तो किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता था इससे पर्यावरण को। और इसका जो दही है और उसकी क्वालिटी भी अच्छी मानी जाती है, जो इसमें स्टोर रहेगा, ख़राब नहीं होता था कभी। यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये वो जाल है, मछली पकड़ने के जाल है, अलग अलग कलर के जाल हुआ करते हैं। ऐसी चीज़ें हैं अभी। अब ये जो है ये फ्लोट हुआ करता था पुराना, ये टुमड़ियों को कमर में बांधा जाता था नदी को क्रॉस करने का, जो है ना, ये दिख रहे हैं आप टुमड़ियाँ। हाँ बताइए, एक प्रकार का फ्लोट की तरह। हाँ, फ्लोट कर डूबता नहीं था आदमी। ये टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट है। जो पहनावे पोशाक वगैरह हैं, इसमें महिलाओं की जो पोशाक होती है, इसमें घाघरा और पिछौड़ा होता है, ओढ़नी वगैरह जो होती है वो है। और पुरुष जो होते हैं वो मिर्जाई पहनते हैं, जो पूरा लबादा जैसा होता है, साथ में कोट वगैरह होता है। ये महिला दिखा रखी है, इसमें दिख रहा है कि हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस में और ट्रेडिशनल ऑर्नामेंट्स में है ये पूरा। जो हाथ में पौंजिया भी पहन रखी है उन्होंने। ये पेंटिंग्स में, ये कटआउट कहते हैं इसको, ये बाबूजी ने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो इस संग्रहालय में जितना कुछ है, फोटोग्राफी से लेकर स्केचेस भी हैं, कटआउट्स वगैरह हैं, डायमेंशनल डायरोमास वगैरह हैं, वो सब उन्हीं के बनाए हुए हैं। ये पुरुषों की पोशाक वगैरह जो। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं गैलरी से बाहर, और आपसे मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उत्तराखंड की संस्कृति को प्रमोट करें, आगे लेके जाएं, बढ़ाएं उसे। और जैसे मटपाल जी ने बताया कि वो लोग कितने अच्छे से उत्तराखंड की संस्कृति को सहेज के रख रहे हैं, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों को अवेयर करें, यहाँ आने के लिए प्रमोट करें। और ये लोग पेंटिंग की सेलिंग भी करते हैं, आप आके ले भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्योंकि टूरिज़्म एकदम ज़ीरो हो गया है इस जगह में। अभी लोगों का आना बंद हो चुका है कोविड-19 की वजह से, तो और भी ज़ीरो हो गया है। तो यहाँ उन्होंने बताया काफ़ी सारे जो है नेता वगैरह भी आते हैं, लेकिन किसी का कोई सपोर्ट नहीं रहता है। उन्होंने जितना भी मेंटेनेंस करते हैं, जो भी बनाई है आज तक सारी गैलरियाँ उन्होंने खुद के पैसों से बनवाई हुई हैं या बनाई हुई हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि उत्तराखंड के हो आप, कहीं के भी हो, लेकिन आपको संस्कृति को बचाना है। हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी ये चीज़ें जो हैं उनको बचा सकें, उनको दिखा सकें, उनको उन चीज़ों से इंटरेक्ट करें कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी आज नहीं देखी। तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि उत्तराखंड जो है हमारी देवभूमि है, उसे बचा के रखना हमारा काम है। तो अब क्या है कि अब हम चलते हैं थोड़ा घर को।
तो फ्रेंड फाइनली हम पहुंच गए हैं घर और अब इस वीडियो को करते हैं एंड। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो कमेंट्स करना भूल जाते हैं, तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को और इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ध्यान रखिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय।